सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए और दर्शन के बाद सवाल जवाब का सेशन रहा, जिसमें बाबा जी महाराज जी उस संगत के बीच बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल जवाब हुए जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से किसी ने सवाल किया, बाबा जी मैं जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे हुजूर महाराज जी का स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, लेकिन आपका स्वरूप कभी नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूँ? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है वह हजूर महाराज जी से ही मिला है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको हुजूर महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे आपके भी दर्शन चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, दोनों के दर्शन? उन्होंने कहा हाँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा फिर अगली बार आएगी और फिर मुझसे सवाल करेगी कि बाबा जी मुझे दोनों के दर्शन होते ही मैं पहले किसके दर्शन करूं? यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। सात संगत जी, फिर बाबा जी ने कहा, बेटा एक बारी मैं आ जाया करूँगा, एक बारी हजूर महाराज जी आ जाया करेंगे। तो यह सुनकर वह लड़की भी हंसने लगी और संगत भी हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा हजम करो, कुल मालिक की बड़ी दया मेहर है। फिर उस लड़की ने कहा, बाबा जी नामदान की बख्शिश करना और दया मेहर बनाए रखना। सात संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। जितना मन को भजन सिमरन के लिए तैयार करता हूँ उतना ही ज़्यादा मन बाहर की ओर दौड़ता रहता है। क्या करूँ कि मैं भजन सिमरन को पूरा वक्त दे सकूँ? साधु संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया, बेटा हमें मन के अधीन नहीं होना, मन के अनुसार नहीं चलना। मन हमारे ऊपर हावी हुआ बैठा है। हम ना जाने कितनी तमन्नाएं मन में रख लेते हैं, जिसके खातिर हम अपनी अनेक कुर्बानियां देते रहते हैं। लेकिन मन ऐसा है कि एक ख्वाहिश पूरी हुई, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी सामने रख देता है। इसलिए कोशिश करें कि भजन सिमरन में समय देते रहें। धीरे धीरे करके यह सब जो भी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और भजन सिमरन में मन लगना शुरू हो जाएगा। सात संगत जी, फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा कि बाबा जी देखिए, हम सभी को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, यानी कि हम क्या गलत कर रहे हैं या सही। बाबा जी ने समझाया, बेटा हम क्योंकि मन के अधीन हुए बैठे हैं। मन हमेशा हमेशा के लिए अच्छे से और सरल रास्ता और आसान रास्ता तलाशता रहती है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब कल को हिसाब होगा तो उसका लेन देन तो हमें ही करना पड़ेगा। अच्छा रास्ता चुनेंगे तो बोझ कम हो जाएगा, और अगर बुरा रास्ता यानी कि गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारे ऊपर बोझ बढ़ता ही जाएगा, जिसका कर्ज हमें ही उतारना होगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपसे बहुत ही प्रेम और प्यार से विनती करता हूँ कि मेरे मम्मा की शादी नहीं हो रही है। जो मेरे मामा जी है उनकी शादी नहीं हो रही है। वो एक सत्संगी है और बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनकी ना जाने क्यों शादी नहीं हो पा रही है। आप कुछ कीजिए। इस सवाल पर संगत हंस पड़ती थी और बाबा जी ने उन बीबियों की तरफ इशारा करते हुए इस भाई को समझाते हुए कहा कि आपकी बात सब बीबियों तक पहुंच गई है, कोई ना कोई मिल ही जाएगी बेटा। इस बात पर भी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ जाती है। साथ संगत जी, फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं अपने करियर अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी ही दुखी रहती हूँ, बड़ी ही परेशान रहती हूँ। मुझे हर वक्त फिक्र लगी रहती है और मुझे अपने आने वाले जो भविष्य है उसकी टेंशन भी रहती है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगी आगे चलकर या फिर नहीं। इस सवाल के ऊपर बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा एक वाणी है, नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी बोले, इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं जिसको कोई दुख ना हो,
कोई परेशानी ना हो। बाबा जी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा आप उस चीज को चिंता करो जो कि आपके वश में है, आपके हाथ में है, जिसे आप कर सकती हो। बाबा जी बोले, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, जिसके हम कर ही नहीं सकते, फिर उसकी फिक्र कैसी। आप ये सब कुछ उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दे और मालिक पर विश्वास रखे। वह मालिक जो करेगा वह ज़रूर अच्छा करेगा। फिर वह लड़की आगे कहने लगी, बाबा जी मुझे आप दया मेहर करके नामदान ज़रूर दे देना, क्योंकि मैं अभी खुद को इस जिम्मेवारी के लायक ही नहीं समझती। बाबा जी ने समझाया, बेटा किसी के बहकावे में हमें कभी नहीं आना चाहिए और ना ही किसी के कहने से हमें नामदान लेना चाहिए। इसके लिए हमें पहले अपनी नींव को मजबूत करना है, हमें उस मालिक के लायक बनना है। और मालिक के लायक बनने वाला इंसान कैसा होता है? अच्छा इंसान बनना है, अच्छाई का रास्ता चुनना है। फिर वह लड़की आगे पूछने लगी, बाबा जी हम कैसे जान पाते हैं कि हम अच्छे इंसान हो गए, मालिक के लायक बन गए? तो बाबा जी उन्होंने समझाया कि बेटा मालिक ने सबको विवेक की ताकत हमारे अंदर दे रखी है और सब हम यहाँ पता लगा सकते हैं विवेक के जरिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, हम सही चल रहे हैं या फिर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यह हम विवेक के जरिए पता कर सकते हैं। अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरे परिवार वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा बिल्कुल पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमें भक्ति का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। हम अगर बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ते जाएंगे तो हम कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं। हमारे हाथ आगे चलकर खाली के खाली रह जाएंगे। कहीं से भी जुड़े करनी तो उस एक मालिक की हमें भक्ति है ना। अब हम देखें कि देवी देवता जब हमारे दरमियान आए थे तो उन्होंने भी तो हमें उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए ही तो कहा था ना। आगे बाबा जी बोले कि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है बेटा, और ना ही किसी ग्रंथ पोथी में लिखा है कि मालिक दो है। हमेशा जो भी संत महात्मा आए हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ पोथियां हैं, सभी यही कहती है कि वह मालिक एक है। आगे वह लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मेरा एक मित्र भी है, मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ बैठा है और उसका बोर्ड का एग्जाम है। आप उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोल दीजिए या फिर ऑल द बेस्ट कह दो। यह सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा मैं तो खुद ही पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो मैं क्या उसकी मदद कर पाऊंगा? सासंग जी यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ती है। इसके बाद किसी ने रोते हुए बाबा जी महाराज जी से सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप ही हमारे सब कुछ हो, हमारे पालनहार हो, आपने हर वक्त साथ दिया है, आप ही आप हो, मेरे लिए हर जगह आप हो। सासंगत जी यह लगातार एक ही बात को बोल रहे थे। तो बाबा जी आप ही आप हो, आप हर जगह हो, आपने मेरी हर तरह से मदद की है, हर तरह से मेरा ध्यान रखा है। तो बाबा जी ने कहा, ओ बीबा सांस तो ले ले। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ती है। बाबा जी कहने लगे, कहने के बाद वहाँ फिर से बिना चुप हुए नॉन स्टॉप शुरू हो गई। तो बाबा जी ने फिर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा या तो तू बोल ले या फिर मुझे ही बोलने का मौका एक बार दे दे। इस बात को सुनकर पांडाल में बैठी संगत और बाबा जी महाराज जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे और साथ में हुजूर भी बहुत जोर से मुस्कुराने लग पड़ते हैं। फिर वहाँ लड़की चुप हो जाती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो सबके साथ है, अभी हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मालिक का एहसास नहीं कर पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। आप अपनी तरफ से करनी पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। लफ्जों से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ होगा तो करनी से। फिर वही लड़की कहने लगी कि बाबा जी मेरी जो बहन है उसकी शादी में आप उन पर कृपा बनाए रखना। बाबा जी ने हाँ में सिर को हिला दिया।
फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं अपनी तरफ से सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ना जाने क्यों हमेशा बुरा ही होता रहता है। अब मैं क्या करूँ बाबा जी, आप समझाइए। बाबा जी ने इस लड़के को बहुत ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा आपको गिनती नहीं है, हमें गिनती में नहीं पढ़ना, हमारी तरफ से अच्छा करते जाना है। जो बुरा हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं सोचना, हमें तो अपना बेस्ट देना है। हमारे बेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी, जो होगा अच्छा होगा। फिर एक लड़का बाबा जी से आगे सवाल कहने लगा कि बाबा जी, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी सिस्टर को मेरे माता पिता कहते हैं कि तू आईपीएस बन जा या फिर विदेश यहाँ से चली जा, वहाँ रहकर पढ़ाई करना। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा, पुलिस में जाएगी तो आदमियों को डंडे मारेगी, अब उसको डंडे मारना पसंद है तो पुलिस में जाना चाहिए। इस बात पर भी संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है और वह लड़का भी हंसने लग जाता है। फिर वही लड़का आगे कहने लगता है कि बाबा जी, मेरा जो मन है ना, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तू ये बता कि तेरा मन फिर लगता कहाँ है, तुझे सब पता है ना। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे सब पता है। यह सुनकर संगत और हुजूर फिर से हंसने लग जाते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी, मैं जब भी किसी काम को करने बैठती हूँ या करने की इच्छा रखती हूँ तो उसको शुरू करने से पहले मुझे अंदर से बहुत ही इस तरह की परेशानी आ जाती है, घबराहट होने लगती, उस काम से मैं डरने लगती हूँ, इसके कारण मुझे डर हो जाता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा घबराहट होना ठीक है, परेशान होना ठीक है, लेकिन खुद पर विश्वास रखे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक ने जो लिखा है वह ज़रूर होगा। आप सब कुछ मालिक पर छोड़ दें और अपनी तरफ से बेस्ट और ईमानदारी से काम करें, कभी किसी के साथ गलत ना करें। फिर वही लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरे जो माता पिता है मेरी बहुत ही फिक्र करते हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा सभी के जो माता पिता होते हैं ना, उनको अपने बच्चों की बहुत ही फिक्र लगी रहती है, वो हमेशा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी जो फिक्र है वो जायज भी है। आप उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाइए, जिससे उनकी जो फिक्र है, उनकी चिंता है, वो खुशी में बदल जाएगी। फिर वही लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मेरी दादी हमेशा कहती है कि बाबा जी से बोलना कि वो हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहें, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तूने वो गाना सुना है? तब उन्होंने कहा, कैसा? तो बाबा जी ने कहा, कितना मुझे रुलाया है हमने कि चाह में कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसी थी और हुजूर भी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। फिर बाबा जी ने संगत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी रोने की वजह, इस बात पर संगत फिर से हंस पड़ी थी। साथ संगत जी, फिर इसके साथ किसी ने बाबा जी महाराज जी से अगला प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। साथ संगत जी आगे उन्होंने समझाया और कहा कि बाबा जी, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे माफ़ कर देना और हो सके तो मुझे अपना लेना। मैं गुनहगार हूँ, मैंने सारी उम्र बहुत गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर देना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ करने वाला? माफ़ करने वाला तो वह एक मालिक है, सब गुनाहों को बख्शने वाला तो वह एक ऊपर बैठा है। बाबा जी बोले, बेटा आखिर में तो सब जो भी होगा हमारे अपने कर्मों का हिसाब होगा। मैं तो आपसे यहाँ से कुछ दे नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता। मैं आपसे ले सकता हूँ और ना मैं आपके कर्म दे सकता हूँ। अगर हम गलत करेंगे तो उसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा, और अगर हम गलती करके मालिक से माफ़ी मांग लेते तो उसके घर तो है ही माफ़ी, वह हमेशा माफ़ करता रहता है। लेकिन अगर गलती करके माफ़ी मांग कर हम फिर नहीं आगे सुधरे तो उसका भुगतान तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर वही भाई कहने लगे कि बाबा जी, मेरा आईएएस का पेपर है, आप मेरे साथ चलना। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने कहीं नहीं जाना, मैं तो खुद पढ़ाई नहीं कर पाया था बेटा, मैं क्या आपकी मदद कर सकूंगा। बाकी आप मेहनत करें और मालिक पर विश्वास रखें, वहाँ ज़रूर दया और मेहर करेगा। अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना बेटा। फिर वही भाई बाबा जी महाराज जी से कहने लगे कि बाबा जी,
अपना विश्वास मेरे अंदर से कभी भी कम ना होने देना। तो बाबा जी ने हमें सिर को हिला दिया और कहा ठीक है। फिर एक बहन ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबा जी महाराज जी से कहने लग जाती है, बाबा जी मुझे सुनने में बहुत परेशानी है और मेरी बहन की जो पैर है उसमें भी बहुत दिक्कत है। हमने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना जाने क्यों फिर भी मालिक हमारे साथ ही बुरा कर रहा है। इस सवाल के ऊपर संगत बहुत उदास हो गई और बाबा जी ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बेटा आप कभी भी विश्वास ना छोड़े, हिम्मत ना हारे और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दे, क्योंकि जो हमारे कर्म होते उसका हिसाब किताब हमें देना होता है। मालिक पर विश्वास रखें, मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करता। बाबा जी ने आखिर में फिर से इस रोती हुई बहन को समझाते हुए कहा कि बेटा आप विश्वास रखें, हिम्मत ना हारे। साथ संगत जी, तो यह कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। साथ संगत जी, सवाल जवाब आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे जी। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक आप जी अपना ध्यान रखें। राधा स्वामी जी, धन्यवाद।